दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट साहेब खान एनसीएनबी से आज फिर हाजिर हुआ हूं एक नए समाचार के साथ। आज समाचार है कि कस्बा शाहजहांपुर कोतवाली की ठौर स्थित ईदगाह में जो मेंबर होता है, मेंबर वो जगह होती है जहां इमाम नमाज पढ़ाते हैं ईद या बकरीद के दिन। वहां कुछ असामाजिक तत्वों में ने कुछ आपत्तिजनक शब्द लिखे, जिसकी सूचना ईदगाह कमेटी सचिव डॉक्टर यूसुफ खां को किसी ने दी और उसके फोटोग्राफ्स उनके साथ शेयर किए। इसके बाद डॉक्टर यूसुफ खान ने इसकी तहरीर, इसकी कंप्लेन एसएचओ किठौर रोजन त्यागी को और एसएसपी मेरठ को दी। इसी के साथ मैं आपको सीधा जोड़ता हूं हमारे ऑल इंडिया प्रेस रिप्रेजेंटेटिव शकील सैफी, जो मौजूद हैं डॉक्टर यूसुफ खान के साथ में। मैं एनसीएनबी चैनल से शकील सैफी। आज शाहजहांपुर ईदगाह में कुछ असामाजिक तत्वों ने ईदगाह के अंदर आपत्तिजनक स्लोगन वगैरह, ओम, जय, राम आदि शब्द लिखकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। इस संबंध में मैं ईदगाह के सचिव डॉक्टर यूसुफ साहब के पास मौजूद हूँ। इस संबंध में जो पूरी जानकारी है वो चैनल को बताएंगे। कल रात में हमें व्हाट्सएप के माध्यम से ये जानकारी मिली, फ़ोटो भेजे गए कि जहां इमाम खड़े होते हैं मेंबर मेहराब, उसके अंदर कुछ लोगों ने, यकीनन वो असामाजिक ही रहे होंगे, अलग अलग तरह के वाक़े वहाँ लिखे हुए थे। कुछ आपत्तिजनक मजहबी टाइप के, राम राम, पूरा भारत हमारा, कुछ इस तरह के, ओम, राम सिया राम वगैरह। तो ये सूचना देर रात हमें मिली थी। उसके बाद सुबह हमने पुलिस को सूचना की और तहरीर दी। इंस्पेक्टर महोदय, हमारे हल्का इंचार्ज मोहसिन अहमद, हमारे कस्बे के चेयरमैन पति भी हमारे साथ ही रहे। उन्होंने मौका मुआयना किया, वहाँ की सारी फ़ोटोग्राफ़ी की और फ़ोटोग्राफ़ी करने के बाद में हमारी वो तहरीर ली है, केस को रजिस्टर्ड कराया है। चूँकि उसमें किसी को नामज़द नहीं किया गया है, अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज हुई है। बहरहाल मैंने अपील भी की है तमाम लोगों से, क्योंकि ऐसा पहले कभी हमारे यहाँ नहीं हुआ। शाहजहांपुर का विशेष रूप से, ख़ास तौर से शाहजहांपुर का, और शाहजहांपुर के अलावा आसपास के क्षेत्र में हमारे यहाँ कभी भी कोई सांप्रदायिक बात कभी सामने नहीं आई। ये किसी शरारती तत्वों ने इस तरह का ये कोशिश की है कि यहाँ का माहौल ख़राब हो और यहाँ का जो सौहार्द है वो बिगड़े। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ और मैंने आज लाइव आके ये अपील भी की है तमाम अपने कस्बे के लोगों से, क्षेत्र के लोगों से, कि इसके बारे में अगर कोई सूचना कहीं से मिलती है कि ये करने वाला कौन आदमी था, तो वो सीधे पुलिस को या हमें बताए। हम चाहते ये हैं कि कम से कम उसका पता लगे और ऐसे शख्स को पूरी तरह जिसका वो हकदार है वो दंड उसको मिलना चाहिए। क्या इसके बारे में डॉक्टर साहब, क्या जो हमारे क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उन्हें आपने उन्हें सूचना दे दी है क्या नहीं? हाँ, इसकी सूचना हमने एसडीएम मवाना यानी उपजिलाधिकारी महोदय को भी दी है। और वहीं जब हम ईदगाह पे गए थे, हमारे चेयरमैन पति भी मौजूद थे, इंस्पेक्टर साहब वगैरह तमाम लोग थे, तो सीओ साहब से डायरेक्ट बात हमारी हुई थी। सीएम साहब ने भी हमें ये यकीन दिलाया था कि हम पूरी कोशिश करेंगे, जो भी दोषी है अगर कहीं से भी उसका कुछ पता लगता है, हम पूरी कोशिश करेंगे और उसके खिलाफ पूरी जो भी कार्रवाई है कानूनी वो की जाएगी। तो इंस्पेक्टर साहब मौजूद ही थे, उन्होंने हमें यकीन दिलाया है। सीओ साहब ने से भी बात हुई हमारी, उन्होंने भी यकीन दिलाया है। बहरहाल प्रशासन, मैं जहाँ तक समझता हूँ, अपना काम पूरी तरह मुस्तैदी के साथ कर रहा है। हम उससे बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं और हमें उम्मीद है कि शायद पुलिस जो है उस
असामाजिक तत्व को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेगी, मुझे ऐसा लगता है। जो आपत्तिजनक शब्द वहाँ पर लिखे हुए थे ईदगाह में, अब उनकी क्या स्थिति है? क्या वो अभी जो के त्यों लिखे हुए हैं, उस पर पुलिस ने कुछ कार्रवाई करवाई है? नहीं, वो हमारे जो इंस्पेक्टर साहब हैं उन्होंने हमसे कहा था कि इसको अब आप साफ करा दें, पुतवा दें, क्योंकि लोग देखेंगे तो उसको देख के मुझे भी ऐसा लगा कि वो लिखे देख के और भड़केंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, और वहाँ लिखे रहने का उसका कोई औचित्य भी नहीं था, इसलिए उसको पेंट करा दिया गया, सब वहाँ से साफ करा दिया गया। ठीक है डॉक्टर साहब। बताते चलें इस मामले की तहरीर डॉक्टर यूसुफ जो सचिव हैं ईदगाह के, उन्होंने एसडीएम मवाना को भी दे दी है, मगर एसडीएम मवाना से अगर इस संबंध में बात करनी चाहिए, फ़ोन किया गया तो उनका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। बताते चलें इससे पहले भी कई पीड़ितों ने हमें बताया है कि जब भी हमने एसडीएम मवाना से शिकायत करनी चाहिए या कोई बात करनी चाहिए तो उनका फ़ोन रिसीव नहीं होता है। इस संबंध में थाने के प्रभारी रोजन त्यागी से अगर बात की गई है तो उनका ये कहना है। आज जो बात हमारी थाना कोतवाली के कोतवाल और रोजन त्यागी से हुई है, उनकी रिकॉर्डिंग हम साझा कर रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार। सर शकील से जी बोल रहा हूँ सर, पत्रकार। डिस्टर्ब तो नहीं करा सर? आप तो नहीं देखे सर? वो ये ईदगाह वाले मामले में क्या हुआ जी, क्या कोई कार्रवाई करी है इसमें कुछ? हाँ वो हल्ला लिख दिया। अच्छा कर रहे हैं, कौन आदमी है जिससे हरकत करी है? कोई नाम वगैरह कोई प्रकाश में आया हो? ये प्रकाश काफी डालेंगे आप? नहीं सर वो ये है। हाँ, और सर कोई इसमें विशेष बात? नाम के होता है। और मैं NCNB चैनल से शकील सेफी आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। खिदमत खल्क फाउंडेशन किठौर के अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को रमज़ान शरीफ की तहे दिल से हार्दिक मुबारकबाद।